नेशनल हाईवे में लिखा हमें, हम लोगों ने मांगा था आरटीआई में, उन्होंने कहा कि हमने आपको मुआवजा दे दिया। कहाँ है हमारा मुआवजा? 80-90,000 रुपए जो हमारा मुआवजा है कहाँ हमारा? मैं कहना चाहता हूँ हमारे किसी व्यापारी को मुआवजा नहीं मिला। कहाँ है मुआवजा हमारा? ये आज हम बात को खोलना चाहते हैं इस बात को। हमारे किसी व्यापारी ने 1 रुपए नहीं लिया। मुआवजा भी दीजिए, हमें दुकानें भी दीजिए। आप हमारे साथ अन्याय मत कीजिए। हमारे लोग रो चुके हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं हमारे लोगों को? चैप्टर खत्म कर दीजिए ना, दुकानें दें, अपना धंधा पानी करें। ये जो लोग यहाँ धरने पर बैठते हैं, आसपास खड़े हैं, कल इससे बड़ी संख्या होगी, कल फिर यहाँ 250 इकट्ठे होंगे यहाँ पर हम। मतलब ये कंटिन्यू चलेगा? कल अगर मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तब भी आपका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा? देखिए, हमारा कोई मुख्यमंत्री से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं है। सरकारी अमले जामे से है कि सरकारी अमला जामा जानबूझकर हमारे साथ अन्याय कर रहा है, ये उनके साथ है। कल हम ये बैठेंगे आराम से, माननीय मुख्यमंत्री तो आएंगे, वो क्या नाम गल्ला मंडी से आएंगे और गांधी पार्क जाएंगे। यहाँ तो उनका रूट कोई है ही नहीं प्रोग्राम होने का। हम किनारों पे बैठेंगे एकदम, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, हम किसी को कोई परेशान नहीं करते। विरोध तो रहेगा, हम कार्यक्रम में विरोध नहीं है हमारा, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा विरोध किसी से भी नहीं है, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा हक, वो कहता है साडा हक इधर रख, हमारा हक रखो, इधर इधर रखो हमारा हक। हम कहना चाहते हैं हमारा हक रखो ना, हमको हक दे दो ना हमारा। अब हमें भीख नहीं दे रहे हैं हमको। क्या उत्तराखंड के अंदर या क्या हमारे इन व्यापारी कोई योगदान नहीं है? कोई योगदान किसी का नहीं है। हमारे व्यापारी संजय भाई, कब तक लड़ाई चलेगी है? क्योंकि लगातार जो है आंदोलन प्रदर्शन करना है, लेकिन लड़ाई कब तक जारी रहेगी? देखिए, ये तो प्रशासन लोगों को तय करेगा, ये कब तक नहीं करेंगे। आप आज दे दीजिए चाबी, ये चाबी आज दे दीजिए, अब हमको काम खत्म। ये इस दरी को यहीं आग लगा देंगे हम, ये दरी भी यहीं आग लगा देंगे। जो दरी हमारे साथ ये 2 साल से चल रही है, ये 2 साल से हमारी दरी चल रही है, इसको यहीं पर आग लगा देंगे, खत्म कर देंगे, स्वाह कर देंगे। लेकिन ये करना किसने? आपने करना, हमने नहीं करना। हमसे बताओ क्या करना है? आप हमें जहां कहोगे घुटनों के बल पैदल हम चलेंगे, आप जहां कहो। हम पूरा सम्मान करते हैं आप लोगों का, पूरा मान करते हैं, लेकिन हमें न्याय दे दो। हम न्याय के लिए मांग रहे हैं, बार 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 न्याय मांग रहे हैं और न्याय मांगते हैं। तो व्यापार मंडल संजय जनेजा समय बता रहे थे कि जी आज आप धरने में बैठे हैं वेंडिंग जोन में, कल नगर निगम भी गए थे। अब आपकी क्या कहना है, क्या मांगे हैं? देखिए, ऐसा है, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा राम मनोहर लोहिया मार्केट के व्यापारियों को के पुनर्वास की बात की गई थी गांधी पार्क से, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। पुनर्वास के बाद आज ये जब वेंडिंग जोन बन के तैयार है, तो हम लोगों को दुकानें नहीं दी जा रही हैं, हम लोगों से पैसे की वसूली की जा रही है। पहले 12 लाख रुपए मांगे जा रहे थे, फिर 9 लाख रुपए मांगे गए, आज 5.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। जबकि ये हमें कोई भी कागज जो सही हो उसको दिखाने को तैयार नहीं। कल एक 28 तारीख का टाइम रखा गया है कि पैसे जमा करने के लिए, लेकिन उस पर भी एमएनए साहब के दस्तखत नहीं। बिना दस्तखत के कागज का क्या होता है, आप बताइए। और जबकि श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा पुनर्वास की बात की गई है, पुनर्वास दुकानें निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए, तो फिर इन अधिकारियों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है कि ये पैसे की वसूली की बात कर रहे हैं? अच्छा, महापौर साहब ने कल स्पष्ट कर दिया कि जो रेट तय गए हैं उससे कम में हम दुकानें नहीं देंगे। ऐसे में आप नहीं, महापौर जी कैसे कह सकते हैं? किसने दुकानों का रेट तय किया? हमें दिखाए ना। हम व्यापारी यही तो देखना चाहते हैं। जब एक कागज फर्जी रूप से लगाया गया है वहाँ पे, जब उस पर दस्तखत नहीं है, तो हम उस कागज को कैसे मान लें? जो नोटिस जो लगाया उस पर कोई दस्तखत नहीं है, फिर कैसे मान लें बताइए? और हमारे जो राजा हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, तो उनके द्वारा पुनर्वास की बात की गई है। पुनर्वास का अर्थ क्या होता है आप लोगों को भी पता है, सबको पता है। पुनर्वास का अर्थ होता है निःशुल्क, तो हमें दुकानें निःशुल्क दी जानी चाहिए थी। सबने ये कहा था, डीएम साहब ने ये कहा था, सबसे पहले राम मनोहर लोहिया मार्केट के व्यापारियों को दुकानें दी जाएंगी। आज ठेली वालों को दुकानें दे दी गई, लेकिन हमें नहीं दी गई। हमसे पैसे की वसूली की जा रही है। वो दिखाए ना कागज, किस सचिव ने, किस डीएम ने, किस ने ये ऑर्डर किया है कि ये भाई पैसे लिए जाएंगे। पुनर्वास कार्ड तो निःशुल्क होता है ना। तो ठेली वालों ने तो पैसे दिए सर। ऐसा है कि उनकी दुकानें उजड़ी नहीं थी, आज भी वो व्यापार कर रहे हैं, वो एक दिन खाली नहीं बैठे हैं। लेकिन हमने तो 2 साल हो गया, हमसे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई आपका पुनर्वास करेंगे, तो पुनर्वास कार्ड तो निःशुल्क होता है। हमारा तो पूरी एक ईंट तक हम लोग नहीं दे पाए। आज हम बर्बादी के कगार पे आ गए। हमारे पास तो खाने तक को पैसे नहीं है, हम तो परेशान हो चुके हैं। अध्यक्ष जी, कल सीएम पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुंच रहे हैं, वेंडिंग जोन जो बनाया है उसका शुभारंभ करेंगे और आप लोग धरने पे बैठे हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, कल हमारे सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं।
और वेंडिंग जोन का जो बताया ये जाता है कि उत्तराखंड का पहला वेंडिंग जोन ऐसा खूबसूरत वेंडिंग जोन होता है, ये बताया जाता है। वेंडिंग जोन की जब नींव रखी गई थी तो इन व्यापारी यहाँ धरने पर बैठे, इनके कारण रखी गई थी। ये व्यापारी जो बैठे हैं, ये वेंडिंग जोन नींव तब रखी गई थी जब ये व्यापारी बर्बाद हो गए थे, उजड़ गए थे। आज दुकानें मिलने जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इन वेंडिंग जोन की दुकानों को चाबियां सौंपने आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हमारे इन व्यापारियों को चाबी से वंचित किए गए हैं। जिनके कारण बना था वेंडिंग जोन, आज उन्हीं को ही वो अप्लाई नहीं कर पा रहे। जिनके कारण बना, आप देखिए, आपको भी संज्ञान में होगा, इन्हीं कारण वेंडिंग जोन बना था। आज यही बेचारे व्यापारी नहीं ले पा रहे। तो किसके लिए वेंडिंग जोन आपने बनाया? हमारे इन लोगों को आपने उजाड़ा। 50 साल से G20 के दौरान 17 मार्च को 2023 को आपने उजाड़ा देन को एक आपने उजाड़ दिया। हिटलरशाही प्रशासन ने एक बस अड्डे के चक्कर में, ISBT के चक्कर में आपने बर्बाद कर दिया। यहाँ बर्बाद कर रहे हो, पीछे सामने आपने समोसा मार्केट को बर्बाद कर दिया, सामने बाहर सब्जी मंडी के बाहर के दुकानदारों को बर्बाद कर दिया। और अब किसको बर्बाद करना चाहते हो? बस अड्डे के पीछे के दुकानदारों को बर्बाद करना चाहते हो। आप कह रहे वेंडिंग जोन में जगह देंगे, अब आप बर्बाद करते रहोगे, लोगों को बर्बाद करते रहोगे, क्या कोई आवाज उठाएगा नहीं? क्या कोई? अच्छा, कल जो मीटिंग हुई मैं उसमें मौजूद था। एक तरफ जो महापौर है उन्होंने कह दिया कि जो टैक्स तय कर दिया है उससे कम में हम किसी भी हाल में कम में दुकानें नहीं देंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम निःशुल्क दुकानें लेंगे, तो बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? आंदोलन जारी रहेगा या फिर कोई इसका रास्ता निकलेगा? देखिए, हमारी तरफ से कोई आंदोलन हम नहीं कर रहे, कोई हम जानबूझकर अपनी तरफ से कोई नेतागिरी नहीं कर रहे। हम ये चाहते हैं कि इसका पटाक्षेप होना चाहिए, अभी होना चाहिए। आप अभी कर दो ना, आ जाए, अभी आ जाए। वो कहते हैं हम ठीक है, हम आपको कल चाबियां देंगे और ये करेंगे। हमने कहा है इनसे कि वो जो आपकी जो कॉस्टिंग आई है 1.5 लाख बताया जा रहा है, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख जो बताया जा रहा है, हम कह रहे हम देने को तैयार तो हैं भाई। आपको, आप हमें सिर्फ दुश्मन ही क्यों समझ रहे हो? हमको, हम दुश्मन नहीं है। हम आपको विकास की राह में आपके साथ हम चलेंगे, आप लोगों के साथ हम चलना चाहते हैं। लेकिन आप हमें ले आओ कब ना, हमें लेके चलो साथ में, हमारे लोगों को लेके चलो। लेकिन देखिए, मैं ये आज इस बात के लिए कहता हूँ कि जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, आप आज समाप्त कर दो, ये आज अभी कर दो, अभी कह दो हाँ जी ठीक है, कल आप चाबी ले लीजिए, हम ले लेंगे, ये समाप्त करना पड़ेगा। तो ये तो व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जनेजा जी जो अपनी बात बता रहे थे, रख रहे थे। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं।